हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की दो कैटेगरीज है। फर्स्ट है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकंड है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ जैसे कि नाम कहता है पोलर। पोलर मतलब इसमें क्या होगा, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा और एक इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर होगा। ठीक है, तो दो पोल्स हो जाएंगे, राइट। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl का। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है। डिस्ट्रीब्यूट किया हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। दोनों ने मिलके शेयर कर लिया, राइट। तो क्लोरीन के 7 प्लस हाइड्रोजन का 8 हो गया। ओके, नाउ क्लोरीन के पास क्या है, दिया तो उसने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन के पास ऑलरेडी अपने 6 है जो बच जाएंगे। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रहेंगे, हाइड्रोजन के पास नहीं होंगे। तो उससे क्या होगा, एक पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा। एक सेंटर हो जाएगा डेफिशिएंट और एक सेंटर हो जाएगा रिच। ठीक है, इसलिए बन जाएगा पोलर। इसको अभी डिटेल में करते हैं। और कोवेलेंट नॉन पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। इससे दोनों तरफ कोई चार्ज नहीं बनेगा, कोई भी दो पोल्स नहीं होंगे। यानी कि पोलर है तो एक हेड और एक टेल होगा। नॉन पोलर है तो जब आप नई पेंसिल खरीद के लाते हैं दोनों तरफ से वो कैसी होती है, प्लेन। हाँ, अगर आपने कोई प्रिंटेड ली है तो उसमें यहाँ पे एक प्रिंटेड होता है और ये डिज़ाइन बना होता है, दैट इज़ डिफरेंट। बट अदरवाइज अगर आप स्मूथ, आजकल सिंपल प्लेन पेंसिल्स आती हैं उनमें देखेंगे दोनों तरफ सेम है। ओके, तो वो क्या हो गई आपकी नॉन पोलर। और अदरवाइज अगर हेड और टेल है तो बन गई पोलर। ठीक है, ना एग्जाम्पल ले लेते हैं। पोलर कोवेलेंट में आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या वाटर, ये आपके कोर्स में है। ठीक है, और आपके कोर्स में नॉन पोलर में एग्जाम्पल है मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो आपको जो याद रखने की चीज़ क्या है, अगर पोलर है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन पोलर है तो शेयर्ड पेयर्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लेट्स टेक एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया एग्जांपल HCl। ना हाइड्रोजन के पास कितना है, एटॉमिक नंबर 1, सो इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास 17, सो वी राइट 2,8,7। क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, तो हमने लिखा हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन हमने लिख लिया, लेट्स टेक डिफरेंट कलर, ले लिया रेड। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब क्या होगा, हाइड्रोजन ने क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया और क्लोरीन ने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये बन गया हीलियम के जैसा। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये हो गया आर्गन के जैसा, 2,8,8, राइट। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, इस हाइड्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन देने के पास इधर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, राइट। और क्लोरीन पे देखिए, ये शेयर करने के बाद इसके पास ये, राइट, 3 पेयर्स है। इनको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 3, सो दीज आर 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ ये 3 है, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, लोन मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में। अगर आप ये कंसेप्ट नहीं भी देखें तो भी देखिए, एक तरफ हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयर करने के बाद, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन के पास एक चार्ज आ गया पॉजिटिव, पार्शियल, ये साइन होता है पार्शियल का। सो दिस इज स्टाइलिश एस बनाइए और उस पर पॉजिटिव लगा दीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल, मतलब कंप्लीट चार्ज नहीं है, हल्का चार्ज है। तो पार्शियल ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन पुअर चार्ज सेंटर हो गया। क्लोरीन पे आ जाइए, क्या चार्ज हो जाएगा, माइनस।
तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी कि एक तरफ कम इलेक्ट्रॉन होगा एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये बन गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक सपोज ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, या ये मेन बॉडी हो गई, ये टेल हो गया। तो इस तरह से ये HCl क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पोलर, ये जो बॉन्ड है ये हो गया हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही हम एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। हमने मीथेन में ले लिया, कार्बन के पास एटॉमिक नंबर क्या है 6, वी राइट 2,4, राइट। हाइड्रोजन क्या है 1, तो हमने मीथेन का फॉर्मूला क्या है CH4, यानी कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसको 4 चाहिए, तो वो 4 हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा। ठीक है, हर हाइड्रोजन से वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन 1 2 3 4, राइट। आप क्रॉस बना सकते हैं या आप डॉट बना सकते हैं। ठीक है, मैंने क्रॉस बनाया है, आप डॉट से दिखा सकते हैं। ओके, राइट। नाउ डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे डॉट ले लेते हैं, तो हमने ये ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, राइट, और चारों हाइड्रोजन के पास हमने उनका एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ओके, अब इस हाइड्रोजन को देखते हैं, ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ये 4 हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लिया, ड्यूप्लेट कंप्लीट, लाइक हीलियम। ओके, कार्बन के देखिए कितने 4 अपने थे, 4 उसने हाइड्रोजन से ले लिए, और उसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ओके, तो कार्बन के पास अब क्या हो गया 2,8, राइट। जैसे 2,8 हुआ मतलब कैसा हो गया, ये नियरेस्ट नोबल गैस जो हो गई वो हो गई नियॉन। चलो याद रखिएगा, ये बोर्ड में ज़रूर क्वेश्चन आता है कि नियरेस्ट कौन सा नोबल गैस के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ओके, अब देख लीजिए इस कार्बन को देखते हैं, इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर हो गए, राइट। अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली। और ये हाइड्रोजन के पास भी देख लीजिए, इनके पास भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या है, ये आपका हो गया नॉन पोलर, क्योंकि सब तरफ बराबर है। ओके, राइट, तो ये हो गया आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही मैंने हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ले लीजिए, यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया, अगर क्लोरीन दिखाएंगे तो आप 7 दिखा दीजिएगा। ओके, और इसी तरह से आप CCl4 बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। ओके, तो ये तो हो गया पोलर और कोवेलेंट बॉन्ड आपका, राइट। एक और इंटरेस्टिंग लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वो है आपका वाटर का। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो ये हो गया हमारा H2O। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। ऑक्सीजन के पास 8 है, तो 2,6, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो एक एक हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा, राइट। तो हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, राइट। और ये हो जाएगा हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन। नाउ अभी हम इसका ड्यूप्लेट कर देते हैं कंप्लीट हाइड्रोजन का, राइट, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। सो उसके 6 अपने हैं, और एक हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ, ये कितना हो गया 8, राइट। तो ऑक्सीजन के पास भी हो गया 2, राइट 8, यानी कि नियॉन के जैसे, और हाइड्रोजन का भी हो गया 2, दैट मीन्स हीलियम के जैसे। तो ये स्टेबल हो गया, राइट। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के पास शेयरिंग के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। वेयर एज ऑक्सीजन के पास क्या है 1 एंड 2, कितने पेयर्स हैं, वेरी गुड, 2 लोन पेयर्स हैं, राइट। और वैसे देखें तो ऑक्सीजन के पास शेयरिंग के बाद ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हो गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन के पास आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल
पॉजिटिव। चिल्ड्रन ये स्ट्रक्चर आप पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हाई वाटर का स्ट्रक्चर स्ट्रेट क्यों नहीं होता है, ऐसे टी शेप का क्यों होता है, ऐसे वी शेप क्यों होता है। तो ये हम पढ़ेंगे, इसका रीज़न भी पढ़ेंगे। एंड बेटा केमिस्ट्री सो इंटरेस्टिंग, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, राइट। और अगर इसकी ये शेप है तो इसके साथ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, राइट। तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप इंजॉय कीजिए नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। थैंक यू। डू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। और इसमें कमेंट ज़रूर डालिएगा।